किशनगढ़ से थिंक 360 में आपका स्वागत है। किशनगढ़ को पूरे देश में मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है। लोगों में जिज्ञासा रहती है कि मार्बल ग्रेनाइट तैयार कैसे होता है। इसमें 3 तरीके से माल आता है, फ्रेश, लाइन अप और सुपर सेमी। किशनगढ़ से थिंक 360 में आपका स्वागत है और हम अभी जिस जगह खड़े हैं, मार्बल की एक कंपनी है। किशनगढ़ को पूरे देश में मार्बल मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मार्बल तैयार होता है, ग्रेनाइट तैयार होता है पूरे देश में। तो किशनगढ़ का मार्बल है वो यहाँ से भेजा जाता है। अभी चर्चा तो यह भी है कि जो देश का नया संसद भवन बना है उसके लिए भी जो मार्बल पहुँचाया गया है वो किशनगढ़ से पहुँचाया गया है। हम अभी जहांगीर स्टोनेक्स जो मार्बल की फैक्ट्री है वहाँ पर खड़े हैं। लोगों में जिज्ञासा रहती है कि मार्बल ग्रेनाइट तैयार कैसे होता है, ये खान से आता है, किस तरह की मशीनों से होकर गुजरता है, किस तरह से उसकी फिनिशिंग होती है। ये पूरा प्रोसेस हम आज आपको दिखाएंगे, पूरी कंपनी विजिट करेंगे। और हमारे साथ में ये पूरी कंपनी विजिट करवाने के लिए हेमेंद्र सिंह राठौड़ जो इस कंपनी के सुपरवाइजर हैं वो मौजूद रहेंगे। हेमेंद्र जी, स्वागत है आपका थिंक 360 में। धन्यवाद। तो ये जो ये मार्बल है, ये मार्बल है जो राजनगर के आसपास की खानों से आता है। कहाँ से आता है? राजनगर के आसपास। राजनगर, गुजरात? नहीं, राजनगर, उदयपुर, राजसमंद। राजसमंद। ठीक बात है। तो वहाँ से आता है। हाँ। इसमें स्पेशली ये आर.के. मार्बल का वैरायटी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ आर.के. मार्बल काफ़ी फेमस है, फेमस है। उसकी खान से मारवाड़ 2 क्वालिटी आती है वहाँ पे, मारवाड़ और धर्मेटा। ट्रक में लोड होके ये फैक्ट्री पहुँचता है। ये रॉ मटेरियल पहले यहाँ आता है, ठीक है। खानों से यहाँ तक आता है। हाँ। इसके बाद में प्रोसेसिंग रहती है। हम लोग ट्रकों से माल उतरवा के यहाँ गैंट्री में जमवा देते हैं। ठीक है। इसके बाद ये गैंट्री से प्रोसेसिंग के लिए फिर प्रोसेसिंग के लिए जाता है। हाँ। वो प्रोसेसिंग अपने समय के हिसाब से पूरा दिखा देते। तो अभी हम थोड़ा सा अंदर आए हैं फैक्ट्री में। आपने देखा कि वहाँ से जो ये मार्बल है वो यहाँ एक ये मशीन है, यहाँ पर इसकी कटाई होती है। इसको ड्रेसिंग बोलते हैं। ड्रेसिंग बोलते हैं। बेल्ट जो भाटे आते हैं, जो उबड़ खाबड़ आते हैं, हाँ। इनको अकॉर्डिंग कि पत्थर का पार्टी किस तरह कटाएगी। हाँ। ये एक सिंगल ब्लेड मशीन है। सिंगल इससे इसको वेल ड्रेस किया जाता है बाटे को, ठीक है। कि भाई बाटे को कैसे काटा जाए, भाई आड़ा तिरछा हाँ। जो भी होता है, जिस तरह की डिमांड होती है कस्टमर की। डिमांड नहीं, ये जो पार्टी होती है जिसका माल होता है वो अपने अकॉर्डिंग कटाता है कि उसमें फ्रेशनेस कैसे आती है, कलर कैसे आता है, वो सब ये अपने पार्टी होती है। कितना टाइम लगता है एक पत्थर को कटने में, एक मार्बल को कटने सर, इसको ड्रेस होने के अंदर जरूरी नहीं है 1 कट लगे, 2 कट लगे, हो सकता है 10 से 12 कट लग सकता है। ठीक बात है। तो यहाँ से इसकी एक बार कटाई हो जाती है और कटाई होने के बाद में फिर ये ड्रेस हो रहा है, ड्रेस हो रहा है। हाँ। अगर अंदर चल के देखेंगे तो आपको ये भाटा उबड़ खाबड़ है। आप देखेंगे इसको पहले इसको बिल्कुल फ्रेश किया जा रहा है। फ्रेश करने के बाद में इसको रखा जाएगा, क्योंकि अनड्रेस भाटा लगता नहीं है। इससे ब्लेडों को भी नुकसान हो सकता है, सेगमेंट टूट सकते हैं, इसलिए इसको पहले वेल ड्रेस किया जाता है। उसके बाद में इसको आगे प्रोसेसिंग में दिया जाता है। ड्रेस होने के बाद में इसको गैंट्री ट्रॉली पे लोड किया जाता है, वो अपन आगे आके दिखा देते हैं। ड्रेसिंग होने के बाद में पत्थर को ट्रॉली पे लोड कर दिया जाता है। हाँ, ये पत्थर अभी ड्रेसिंग पे लोड, वहाँ से ड्रेसिंग से आके ओके हो गया है। अब इसको कटने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये गैंगसा है। अब ये बाटा अब अंदर जाएगा। हमारे इसमें 115 ब्लेडें हैं, 114 पार्टियाँ निकलते हैं। 10 फुट की लंबाई लेती है, 6 फुट हाइट रहती है और 6.5 फुट पेटा रहती है। तो एक बार के अंदर 114 पार्टियाँ निकलते हैं। यहाँ से ट्रॉली से लोड करके यहाँ पहुँचता है। ये ट्रॉली से लोड होके आगे लिफ्ट से ऊपर चढ़ता है और इन ब्लेडों में सेगमेंट लगे रहते हैं, जिन्हें हम लोग देख कहते हैं ये सेगमेंट। इन सेगमेंटों से कटिंग होती है। ये हीरे के कण लगे होते हैं इसमें। ये मार्बल ब्लेड्स हैं, इन पर ये सेगमेंट लगा रहता है। ये सेगमेंट कटिंग करते हैं, इससे ये कटिंग होके पूरा प्रोसेस में ट्रॉली डाउन होती है आगे और उसके बाद पूरा बाहर निकल दिया जाता है। तो ऊपर लोड कैसे किया जाता है? यहाँ ट्रॉली जाती है, फिर ये पत्थर को ऊपर पहुँचाया जाता है। लिफ्ट से होता है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट द्वारा ये बाटे को नीचे उठाया जाता है।
यहाँ से ऊपर तक। हाँ, ये बाटे को अंदर डाल दिया जाता है, लिफ्ट से उठाया जाता है इस बाटे को। ये हमारे ऑपरेटर साहब लोग ये लोग काम करते हैं, ये इनका काम होता है मशीन को ऊपर लेके बाटा काटना, पूरा टीम वर्क है। ये मार्बल ब्लेड है, ये मार्बल ब्लेड है। अभी सेट उतर गया, हर 70 डॉलर के बाद में सेट उतर जाता है, इसके बाद में फिर ब्रेजिंग की जाती है, ये ब्रेजिंग हुआ सेट होता है। ये बाटे काटे जाते हैं इस तरीके से। ये अभी 115 ब्लेड हैं, 114 पार्टी आते हैं। 114 एक पत्थर। नहीं, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग है, एक फुट में 17.5 पार्टी मिलते हैं। कितनी देर में ये एक पत्थर के लिए होगा? बाटे के नेचर पे, पत्थर के नेचर पर है, हो सकता है 4 घंटे भी लगे और 6 घंटे भी लगे। इसका जो ये मशीन चलने का कुछ स्पीड, कुछ पैरामीटर ये भी? हाँ, ये होता है। जैसे पत्थर हार्ड है तो स्लो चलेगा। तो ये हार्ड है, नरम है, इसका मालूम कैसे चलता है कि ये क्वार्ट्ज से मालूम चलता है बाटे में क्वार्ट्ज क्या होता है और प्लेन बाटा क्या होता है। अभी आप ये ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ना, ये क्वार्ट्ज है। ये बाटा कम चलेगा, 12-13 इंच, मतलब 1 घंटे का 12 इंच मार कटेगा। और अगर ये सॉफ्ट होता है तो 17 इंच 18 इंच मार कटेगा। मोटर लगती है इसमें, 300 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। आपने देखा कि मार्बल की कटाई का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। यहाँ के जो सुपरवाइजर है उन्होंने हमें इसका पूरा प्रोसेस बताया, और यहाँ से कटने के बाद में ये मार्बल यहाँ पहुँच जाता है। अब आगे का प्रोसेस हम जानेंगे। ये देखिए आप, ये जो कटाई के बाद में जो मार्बल आता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। हेमेंद्र जी, ये बताइए, कटाई के बाद में आपने कहा कि 100 लगभग प्रोसेस पूरा हो गया, कट के पत्थर बाहर आ गया है। ठीक है। लेबर द्वारा इस पार्टियों को वापस स्टैंडों पे जमा दिया जाता है, और हाँ, और पार्टी इस माल को अपने ट्रैक्टर द्वारा या जो भी साधन है उसके द्वारा वापस अपनी अब ये सप्लाई के लिए तैयार है। हाँ, ये सप्लाई के लिए तैयार है। ठीक है। फिनिशिंग का जो काम होता है, इसको इस तरह उतारता है बड़ा पटिया को। यहाँ के स्टाफ पीछे कंधे ले, बेटा कंधे पे ले लो, कंधे पे उठा के वहाँ रखते हैं। वहाँ स्टैंड जहाँ जगह है। अलग अलग इसकी ये जो फिनिशिंग है ये कहाँ होती है? ये फिनिशिंग होती है पॉलिश मशीन पर। हम लोग इस पॉलिश मशीन को काम में नहीं लेते। किशनगढ़ में होता है ये काम? हाँ, ये होता है। पॉलिश मशीन अलग होती है, अलग फैक्ट्री होती है। ठीक बात है। उसके बाद में ये सप्लाई के लिए कस्टमर तक पहुँचता है। क्योंकि पॉलिश नॉर्मल लोग अपने फ्लैट पे जाके कराते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पॉलिश करके नहीं देते। हाँ। अच्छा, अब आदमी पाटिया उतार के ले जा रहा है, उसको देखने दिखा दीजिए। अरे भैया, ये सब वो रेडी माल है। हाँ, अब पार्टी का काम है इस बाटे को अपनी जगह कैसे ले जाना है। हाँ। वो ट्रैक्टर द्वारा अपने गोदामों पे ले जाके। नहीं, आप यहाँ से पॉलिश मशीन के लिए भेजते हैं या फिर पार्टी को सप्लाई करते हैं? नहीं, डायरेक्ट पार्टी को भरते हैं। अच्छा। अगर रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिश पार्टी को खुद को करवानी होती है। हाँ, मतलब अगर आप चाहेंगे कि भाई मुझे पॉलिश करा के दीजिए, हाँ। तो फिर हम लोग अलग जो होती है फैक्ट्री उसमें पॉलिश करा के उसको पॉलिश अच्छा, करा इसका के। भाव भी उतरता चढ़ता रहता है मार्बल नहीं, का? अलग अलग क्वालिटीज पे भाव है। जैसे व्हाइट बाल है, हाँ, इसमें 3 तरीके से माल आता है, फ्रेश, लाइन अप हाँ, हाँ। और सुपर सेमी। उस अकॉर्डिंग इसकी रेट लगती है। फ्रेश बाटे की रेट चढ़ता उतरता भी होगा भाव? नहीं, इसका फिक्स रहता है। कोई फिक्स भाव नहीं होता है। हाँ, जो चाहे जो रेट मांग लेते हैं। हाँ। नहीं, इसका कोई सरकारी प्रोसेस नहीं है क्या कि भाव खुलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर चीज़ एकदम वाइट है हाँ। तो 100 प्लस 150 प्लस भी हो सकती है, और अगर फ्रेश नहीं है लाइन में, तो ये मतलब भाव तय कौन करता है? ये जो जिसका माल है, इसका माल। जिसका माल ठीक है, जैसे इस फैक्ट्री के मालिक का जो हाँ, माल है, जो तो हमारे वो फैक्ट्री उसका का माल है भाव- वो हम लोग हमारे हाँ। जो भी होगा, जैसे आइए दिखाता हूँ। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि हमें अलग अलग कलर के हिसाब से रेट लगेगी। हम्म, जैसे ये क्रॉस पैटर्न में है, ठीक है। ये अगर आपको 70 से 80 रुपए के भाव में मिल जाएगा। हाँ। क्रॉस में है नहीं, कलर। ये जो कटिंग पूरी हुई रखी है एकदम, ये प्रोसेस रेडी हो चुका है आपका। जो मार्बल का जो प्रोसेस था ना, हाँ, ये गाड़ी मतलब रॉ मटेरियल से लेकर कटिंग होकर बाहर आ गया। अब इसको हमने वेल्ड्रेस हाथ से करवाया, ठीक है। कटर से वो होता है, ये वेल्ड्रेस होकर तब यहाँ पे रेडी हो गई। ठीक बात है। नहीं, जैसे भाव तय करने वाले इसके मालिक होते हैं, फिर तो काला बाजारी होती होगी दूसरी नहीं, तरह की। इसमें कोई कालाबाजी नहीं होती। जो क्वालिटी के हिसाब से रेट लगेगी। ठीक है। नहीं, तो इसका पैरामीटर क्या है कि भाव कम भी मांगे जा सकते हैं, ज्यादा भी मांगे जा सकते हैं? दोनों आप चीज़ों को देख रहे हैं कंटिन्यू। कलर्स में, इस कलर में फ़र्क है। ठीक बात है।
इस वाइट बेस के इसकी रेटें ज़्यादा होती हैं, हाँ। इसकी नॉर्मल रेट होती है हम्म। और डिपेंड करता है कि पत्थर कितना फ्रेश है। अगर कहीं बीच में चटका है या बीच में फटा हुआ है, फिलिंग करा हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेट होती है। ठीक बात है। तो यहाँ से इसके बाद में जाएंगे पॉलिश के लिए। यहाँ और से फिर ये customer यहाँ के- से हाँ। अब कस्टमर बोलता है कि मुझे पॉलिश करा के दीजिए, हाँ। तो फिर हम लोग इसको पॉलिश मशीन पे भेज देंगे, पॉलिश होके आ जाएगा। पॉलिश का पैसा फिर और बढ़ जाएगा। जी। क्या है पॉलिश का भाव एक फुट लगभग में? 7 रुपये फुट में 7 रुपये फुट में पॉलिश हो जाती है। 1 फीट की पॉलिश 7 रुपये में होती है। हाँ। ठीक बात है। तो इसका मतलब केवल मार्बल इंडस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है किशनगढ़? पॉलिश इंडस्ट्री का भी एक बड़ा काम है नहीं, जो पॉलिश इसकी तैयार करने की प्रोसेस भाई रॉ मटेरियल अगर आप इस माल को यहीं पॉलिश कराते हैं और लगाने के बाद में इसमें स्क्रैच आ जाते हैं, हाँ। तो वो बड़ा गंदा लगेगा। इसलिए लोग उसको फिटिंग कराने के बाद पॉलिश कराते हैं, हम्म। कंफर्ट भी रहते हैं और इसमें हाँ। लुक भी रहता है। ये तरीका है इसका basically। ठीक है। तो कितने मजदूर काम करते हैं आपकी कंपनी देखिए में? हमारे कितने का staff है? फैक्ट्री में 25 आदमी काम करते हैं। ठीक है। सब राजस्थान से ही हैं? नहीं, इसमें 14 जनों का स्टाफ बिहार का है, बिहार। बाकी 10 आदमी हम लोग राजस्थान के हैं। ठीक है। जो लेबर हैं जो पट्टी उतारती है वो हाँ। सब बिहार के हैं ठीक है। और बाकी राजस्थानी। ठीक है। तो कितना सैलरी वगैरह रहता है उनका? कितनी देखिए मजदूरी मिलती है यहाँ पर? भाई जैसे बिहारी लोग जो हैं वो ठेके पे रहते हैं। अच्छा, ठेका प्रणाली भी चलती है यहाँ हाँ, पर ठेके कि पे जो एक कंपनी ने किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया और एक उसे ठेका- मैन पावर हाँ चाहिए। मेन पावर जो तो हाँ। वो लोग ये थप्पी उतारते हैं वहाँ से लेकर जहाँ भी काम है। हाँ, हाँ, और यहाँ की साफ सफाई जो व्यवस्था है वो सब वो बिहारी लेबर ठेकेदार करते हैं। हाँ। मशीनरी और बाटों को लोड करना हम्म, ये राजस्थान का लेबर कर लेता है। हम्म, कुछ फैक्ट्रियों में बिहारी भी करते हैं ये काम, हम्म। जैसी सुविधा होती है उस अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इंजीनियर्स की भी जरूरत होती है मशीन नहीं, मशीनरी में इंजीनियर की जरूरत होती है तो उस जगह हम लोग बुला एक लेते हैं। इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग का आदमी होता है जिसे हम हेड ऑपरेटर कहते हैं। हेड ऑपरेटर। हाँ, ठीक है। तो तो बीटेक किया हुआ होता है? हाँ, बीटेक नहीं होते हैं, वो अच्छा, सीख जाता है। टेक्निकल हैं या आईटीआई होते हैं। हाँ। तो अलग अलग प्रोसेस में आदमी रहता है। जैसे या विनोद जी हैं, हाँ। हमारे यहाँ के हेड ऑपरेटर हैं, जो भी मशीनरी कोई प्रॉब्लम्स आती है हम्म। उसको ये सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे कोई मशीन के अंदर टूट फूट हो गई हम्म, या सेट बदलना है उसका डिसीजन ये लेते हैं। हम्म। तो यहाँ के जो हेड ऑफ इंचार्ज विनोद जी से बात करेंगे। तो आप पूरा जो मशीनों का जो कोई भी खराबी आ गई हाँ जी, कोई- पूरा मेंटेनेंस अपन संभालते हैं मशीन का। तो क्या डिप्लोमा किया आपने या फिर हाथ नहीं, की नहीं, सर, डिप्लोमा ने ये आई आपने ये आईटीआई होती है इसकी, आईटीआई की? आईटीआई की हुई है। हाँ। आईटीआई से होती है सर ये। तो आईटीआई कर लिया आपने, उसके हाँ बाद जी। में यहाँ पर हेड ऑपरेटर बन गए। तो हाँ आप जी। बताते हैं, लेबर को बताते हाँ, हैं कि लेबर मशीन अब- कैसे हाँ, चलती हाँ, है। कैसे चलती है, कोई तकलीफ आती है, कोई हाँ। पार्ट खराब हो जाता है उसका कर देते हैं पार्ट्स को। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ। ऐसे रहता है। तो हर कंपनी में एक मशीन हाँ, ऑपरेटर। हेड ऑपरेटर रहता है, हर मशीन में एक हेड ऑपरेटर रहता है, उसका मेन मेंटेनेंस काम रहता है। तो ऐसा नहीं होता कि जो मजदूर होते हैं वो भी धीरे धीरे मशीन पे दिमाग लग... सीख जाता है आदमी, हेल्पर बनता है, फिर ऑपरेटर बनता है, फिर हेड ऑपरेटर बन जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है इसमें। ये तरीका रहता है हाँ जी, इसका। हाँ हाँ हाँ। पूरा। ठीक बात है। कितनी तरह की मशीनें हैं आपकी कंपनी नहीं में? सर, मशीनें हमारा बहुत सी मशीनें, अलग अलग मशीनें, कोई ग्रेनाइट काटती है, कोई वाइट काटती है, कोई क्या काटती है, उसमें अलग अलग आते हैं इसमें। क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है। मशीन ऑपरेटर है हाँ, मशीन आप कुल मिला के। ठीक है। तो आपने कोई डिप्लोमा किया है इसके लिए या धीरे धीरे अभ्यास आ गया, सीख गए? धीरे धीरे अभ्यास आ गया। अच्छा, तो आपने शुरू कहाँ से किया था पहले? शुरू पहले से हेल्पराइज होती है, फिर ऑपराइज अच्छा, आप पहले हेल्पर थे, हाँ उसके बाद में मशीन के काम में दिमाग लग गया हाँ। और फिर अभी आप मशीन के ऑपरेटर। ऑपरेटर बन गए हैं। ठीक 15 है। 15 साल कोई हो बड़ी खराबी आ जाती होगी मशीन में कि ऑपरेटर नहीं सुधार सकता, फिर क्या किसी बड़े इंजीनियर को बुलाते हैं? गए। आते हमारे ऊपर अभी ये देखेंगे, फिर इनके ऊपर और इंजीनियर इनके आएंगे। बूते का काम नहीं है तो फिर कोई बड़ा इंजीनियर आएगा। आएगा। तो आपने विजिट किया कि कैसे किशनगढ़ में, किशनगढ़ की मार्बल मंडी में पत्थर की जो कटाई से लेकर उसकी फिनिशिंग तक का काम है, किस तरह से होता है, किस तरह से यहाँ पर मशीनें चलती है, किस तरह से कटिंग के लिए वो अंदर जाता है। अक्सर किशनगढ़ का जो मार्बल है पूरे देश में यहाँ से पहुँचाया जाता है। चर्चा है कि देश में कोई भी बड़ी इमारत बनती है तो उसका जो मार्बल है, उसके जो संगमरमर है, ग्रेनाइट है, वो किशनगढ़ से पहुँचाया जाता है। हमारी जो टीम थी थिंक 360 की आज किशनगढ़ आई हुई थी, तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से पत्थर की कटाई होती है किशनगढ़ में, ग्रेनाइट मार्बल किस तरह से तैयार होता है। किशनगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलाना।